उत्तराखंड के अब 474 गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पक्की सड़क से जुड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्यारा उत्तराखंड में। तो इस खबर के ऊपर आपको विस्तार से बताते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सबसे पहले खबर से शुरू करते हैं। जो उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोग हैं, जो कच्ची सड़क या सड़क न होने की वजह से परेशान हैं, उनके लिए इस बार एक खुशखबरी आ रखी है। क्योंकि उत्तराखंड के अब 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, पूरे 474 गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पक्की सड़क से जुड़ेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि पीएमजीएसवाई के चौथे चरण की घोषणा के बाद उत्तराखंड की सड़क विहीन जो नए गांव हैं, उनके संपर्क मार्गों से जुड़ने की उम्मीद अब जग गई है। यानी कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसका जो चौथा चरण है, उसकी घोषणा हो चुकी है। और उसके बाद अब जिन गांवों में, उत्तराखंड के जिन गांवों में, दूर दराज गांवों में सड़कें नहीं थी, अब उम्मीद जाग गई है कि उन गांवों तक पक्की सड़क पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 250 से अधिक आबादी वाले 474 नए गांवों को सड़क योजना से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि जो चौथा चरण है, उसके तहत उसका जो प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार को भेज दिया है। अब ऐसे गांव जिनकी आबादी 250 से ज्यादा है, 250 से अधिक आबादी वाले जो 474 गांव है, उन गांवों में अभी तक सड़क नहीं थी। उन गांवों में पक्की सड़क और उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत धामी सरकार ने केंद्र सरकार को उन गांवों का नाम प्रस्तावित भेज दिया है। योजना के तहत आपको बता दें कि जो 474 गांव है जिनका नाम भेजा गया है, इसके तहत करीब 1845 किलोमीटर जो सड़कें हैं उनका निर्माण होगा। इसमें करीब 2823 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक 1866 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा जा चुका है। पहले चरण में जब इसका पहला चरण शुरू हुआ था, तो इसमें 9,777 करोड़ की धनराशि का खर्च किया गया था, जिसमें 19,358 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया था और 360 नए पुलों का भी निर्माण किया गया था। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में उत्तराखंड राज्य को 582 करोड़ रुपए की धनराशि मिली थी, जिसके तहत दूसरे चरण में जो 582 करोड़ रुपए मिले थे, 906 किलोमीटर लंबाई की 112 नई सड़कें बनी थी और 7 पुलों का भी निर्माण किया गया था। तीसरे चरण में उत्तराखंड को 1824 करोड़ रुपए की धनराशि मिली थी, जिससे 2288 किलोमीटर की 212 सड़कों का निर्माण किया गया था। एक तरफ राज्य सरकार की ओर से चौथे चरण के लिए नई सड़कों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है, लेकिन उत्तराखंड में आपको बता दें कि अभी तक पहले और दूसरे चरण की कुछ सड़कों का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। पहले चरण की बात करें तो जो 9,777 करोड़ की लागत से 19,358 किलोमीटर लंबी सड़कें बननी थी, जिसमें 360 पुल भी शामिल थे, उसमें अभी तक पहले चरण की 94 सड़कों का काम अभी अधूरा है। वहीं बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में जो 112 सड़कों का निर्माण करना था, जिसके लिए 582 करोड़ रुपए की धनराशि मिली थी, 906 किलोमीटर लंबाई की 112 सड़कों का काम पूरा करना था, तो उसमें 109 सड़कों का काम पूरा हो चुका है और 3 सड़कों का काम अभी अधूरा है। अब आपको बताते हैं कि ग्राम विकास विभाग मंत्री उत्तराखंड के जो गणेश जोशी हैं, उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की घोषणा के बाद 474 नए गांवों को संपर्क मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। अभी योजना का गजट नोटिफिकेशन होना बाकी है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस पर सकारात्मक फैसला लेगी। ये जो ग्राम विकास विभाग मंत्री हैं गणेश जोशी, उन्होंने इस पर ये बयान दिया है। तो अब उत्तराखंड के 474 गांव जिनकी जनसंख्या लगभग 250 से ज्यादा है, उन गांवों में अब पक्की सड़क और उन गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है, जहां पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो चौथा चरण है, उसमें इन 474 नए गांवों को शामिल किया गया है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इन 474 गांवों के लिए जो सड़क से जोड़ने की ये योजना है, जो रोड मैप बना के उत्तराखंड सरकार ने केंद्र को भेजा है, धामी सरकार ने केंद्र को भेजा है, उस पर कितनी जल्द से जल्द फैसला लेती है। बहरहाल प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।